और अदर सिद्दीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदर साहब, अभी तक हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला हैं, अब क्या तरीका कार क्या हो सकता है कानूनी तौर पर कि मुनर्रिफ अराकीन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया, वो अब क्या चीज़ है जिसको लेकर हमजा शहबाज तक अभी तक वजारत आला के साथ हैं? देखें, असूली तौर पर अब तो ये शर्मिंदगी वाली बात है कि जो नजर आ रहा है कि जहाँ जिस तरह आप जबरदस्ती चिपके रहे हैं सारे निजाम के साथ, अब तो कोई डाउट रह नहीं कि आप मोरालिटी की बातें इनके दूर तक हैं कोई नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अगर मामला देखें तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है। अच्छा, कुछ लोग हमारे यहाँ ना उसको गलत ले रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन की तरफ लेकर जाते हैं। भाई 7 अप्रैल का ऑर्डर पढ़ लें जो शॉर्ट ऑर्डर था कि जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने नो कॉन्फिडेंस वाला केस निपटाया था, उसका पैरा लास्ट पैरे के अंदर कह दिया था कि वोट तो डाल सकते हैं डिफेक्शन वाले, लेकिन आर्टिकल 63 के कॉन्सिक्वेंस इनको देखने पड़ेंगे। तो जो ये कह रहे हैं ना कि इसका इतलाक माजी से नहीं होना, या सुप्रीम कोर्ट खुद कह बैठी है और ये बाकायदा इनकी पिटीशन थी इलेक्शन करवाने के हवाले से हमजा शरीफ की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, मलिक अहमद खान की तरफ से पिटीशन थी और उस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है। और दूसरा आ जाए उस ऑर्डर पे अगर आ जाए तो वो ऑर्डर ओपिनियन नहीं है, ऑर्डर डिक्लेरेशन है। पैरा 6 के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ये 184(3) के तहत ऑर्डर 187 के तहत है। मैंने क्या किया, अब ये तो अब 28 से अगर आप बैठे हुए हैं, मैंने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है कि वो जो नोटिफिकेशन आपने 30 अप्रैल का किया है वो विड्रॉ करे। इज नो मोर चीफ मिनिस्टर, आपको वापस आना पड़ेगा 16 अप्रैल वाले दिन, जिस दिन इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन वाले दिन जब आएंगे आप तो 197 में से 25 वोट माइनस कर दें आप, तो 172 है कि सादा अक्सरियत 186 की। अब जबरदस्ती चिपके रहे, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो उस दिन आके दोबारा री इलेक्शन होगा, नहीं तो 186 वोट जब गिने जाएंगे तो ही इज नो मोर चीफ मिनिस्टर। तो कानून तो यही कहता है ना कि जब आप अक्सरियत खो गए हैं, जिन लोगों के वोट आपको मिले थे उनको अब डी सीट कर दिया गया है, तो ये तो री इलेक्शन की तरफ ही मामला जाना चाहिए। फिर ना सिर्फ ये बल्कि वजीर आला हमजा शहबाज की जो हल्फबर्दारी है उसको भी तो चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट में, पीर को उसकी भी तो समाअत होनी है। देखिए, पीर को मैं बताता हूँ, वो पिटीशन मैंने ही फाइल की है। जी बिल्कुल, मैंने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा कि आप इसका नोटिफिकेशन वापस लें, वो नहीं ले रहे। फिर पूरे का पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो शैम प्रोसेस है, यानी उसमें गैलरी में बैठ के इलेक्शन किया, वोटिंग जिस तरह कराएगी, वो सारी की सारी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक आ गई है। और यहाँ जो बात आप आ रहे हैं डी नोटिफाई करने वाला, देखिए अब यहाँ जहां तक जो है ना डी नोटिफाई करने वाली बात, वो डी नोटिफाई वाले तो सारे वोटर डी नोटिफाई होने के बाद आगे देखा जाएगा ना कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या होना है। इश्यू तो ये आना है कि अगर इनके वोट भी मान लिए जाए तो वोट तो काउंट नहीं होंगे। वोट जब काउंट नहीं होने तो ये जाना है, और यही सवाल जहां सुप्रीम कोर्ट 187 की इंटरप्रिटेशन के सामने रखा है हमने कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया है, आपको वापिस आना है 16 अप्रैल के ऊपर। 16 अप्रैल के ऊपर आपके पास सादा अक्सरियत नहीं है तो आप वज़ीर आला नहीं है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस शुरू होगा कि दोनों उम्मीदवारों में से कोई ज्यादा वोट कौन ले सकेगा। एक तो चूंकि उस दिन वोट नहीं डाले दिए कि परवेज इलाही साहब के अपना उम्मीदवारों को सारी गैलरी बंद कर दी थी, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। ये तो मिठाई वाला मामला है ना, यानी शर्मिंदगी की बातें समझाते हैं हम सबको कि हम बात करें कोई मेरिट की, कोई हालात और आईनी तरह आइन की इंटरप्रिटेशन की। आज जहाँ पूछे ना किस मुंह से बैठे हुए ना, यानी शर्मिंदगी वाली। और इसके बाद क्या बात रह गई है, यानी इसको कोई जबरदस्ती उठाकर बाहर फेंके। असूली तौर पर तो हालात ऐसे ही हैं कि जिस तरह ये पोजीशन चल रही है तो ऐसे आदमी को उठाकर बाहर फेंकना चाहिए। उसके अलावा यानी एक मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर देखें यहाँ और खतरनाक बात देखिए क्या है कि अभी इनकी काबीना नहीं है, आर्टिकल 130 के तहत काबीना नहीं है और मुस्तफा इंपैक्ट केस मौजूद है। और गवर्नर ये कह रहे हैं खुद हटा दिया है, गवर्नर के नाम पे ट्रांसफर और पोस्टिंग के ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। ये फ्रॉड नहीं है तो और क्या है, वो भी सारे के सारे चैलेंज किए हैं पूरे पंजाब के अंदर। इन्होंने आकर, जो मैं आपके प्रोग्रामों में पहले भी कह चुका हूं, जब ये गवर्नमेंट आएंगे आकर ट्रांसफर पोस्टिंग ये सारा काम करेंगे। और राजा रियाज साहब को इन्होंने बना दिया है साथ मिलाकर अपोजिशन लीडर। वो इसलिए बनाया कि मेंबर इलेक्शन कमीशन 2 लगाने हैं, तो चेयरमैन नैब अगर तब्दील करना है तो वो करना है। तो यहाँ बैठ के मिली भगत अब सारी सामने आ चुकी है, रिकॉर्ड के ऊपर आ गई है। इसलिए मामला अदालतों के सामने है, अदालत के सामने पीर वाले जब समाअत होनी है तो मैंने इनको चीफ मिनिस्टर एक्ट करने से रोकने की बात करनी है कि इनको चीफ मिनिस्टर के तौर पर एक्ट करने से रोका जाए। क्योंकि प्रामा विषय जो है ना, अब तो कोई डाउट रह नहीं गया है, वो जबरदस्ती चिपके रहे। और वैसे ये जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ना था ना, तो उसको उस्मान बुज़दार साहब थे, इन्होंने तब्दील किया गया चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को, ये पिटीशन लेके आ गए थे कोर्ट के अंदर और आके कहा था कि नहीं ये तब्दील ना करें। और इस वक्त जो पोजीशन है ना
एक इंटरम अगर देखा जाए, इंटेग्रम है, केयर टेकर, इस तरह की पोजीशन आप ले सकते हैं। जब तक काबीना मुकम्मल नहीं होती, मुस्तफा इंपैक्ट को सामने रखते, ये कोई काम नहीं कर रहे। सारे काम गैर कानूनी और गैर आईनी किए जा रहे हैं, जिसकी ना आइन में गुंजाइश है ना कानून में गुंजाइश है। तो इस वक्त सारे के सारे गैर कानूनी मामलात हैं, लेकिन सर एक चीज़ जो यहाँ पर जानना बड़ा ज़रूरी है, अब इन सारे गैर कानूनी मामलात को रोकेगा कौन, इन सारी चीज़ों को ख़त्म कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद देखा कि और ऑर्डर भी किया, मर्ज़ी से सारे तकर्रुर तबादले किए जा रहे थे। अब वजारत उस्मा नून लीग के पास है, वजारत आला तो चले जाने वाली है, लेकिन अब मन मर्जी तो फिर मरकज़ से तमाम तर अमल में होगी। आपने चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिख दिया, चीफ सेक्रेटरी से लेकर तो सर SHO तक तो सारे उनके ताबे हैं, तो फिर करेगा कौन? यहाँ देखिए, अब इन्होंने आईनी बहरान कैसे पैदा कर दिया कि गवर्नर पंजाब को हटा दिया। आइन के आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 3 के तहत सिर्फ गवर्नर को हटाने का इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास है और उनकी खुशनुदी पे है। एट द प्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट का लफ्ज इस्तेमाल हुए, और इस वक्त उन्होंने अगर देखा जाए तो उमर चीमा आज भी गवर्नर पंजाब मौजूद हैं, लेकिन ये जान के इसलिए किया गया कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें भी नजर आ रहा था कि ये चल नहीं सकते, ये डी सीट हो जाना है। हर एक को पता था, मैं तो बड़ी वजाहत के साथ कह रहा था कि डी सीट हो जाना है। अब क्या हो सकता है, यानी फर्ज करें यहाँ वो नहीं मानते, आइन को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की नहीं मानते, तो वहां पर एक रेमेडी अवेलेबल होती है गवर्नर के पास कि वो अदम एतमाद का वोट लेने का कहता है। तो 186 वोट तो इनके पास नहीं है, अब गवर्नर नहीं है यहाँ पर जो है ना स्पीकर को नॉमिनेट किया हुआ है एक्टिंग गवर्नर के तौर पर, वो आके कह सकते हैं, लेकिन वो आएंगे तो वहाँ बड़े मसाइल चले आ रहे हैं। उनके अपने इलेक्शन के हवाले से वहाँ वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया हुआ है डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट भी। तो यहाँ अब असली तौर पर तो मैं अगर समझता हूँ तो गवर्नर पंजाब जो कि उमर चीमा है, उनको भी चैलेंज कर दिया गया है। उन्होंने भी अपना रिमूवल जो है वो चैलेंज किया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास 3 मेंबर बेंच जो है, लार्जर बेंच जो है मंडे से उसकी भी समाअत करेगा। मेरा ख्याल है हमें अगले हफ्ते के अंदर जाना पड़ेगा, वहां बैठकर उधर का भी फैसला भी पॉसिबिलिटी है। इधर से पंजाब की वजारत आला के हवाले से भी कोर्टों से फैसला नजर आ रहा है। वैसे तो ये मानने वाले नहीं है दोनों तरफ से। जब गवर्नर अगर आ जाते हैं, अगर आज गवर्नर जगह पर मौजूद होते ना, तो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की बात करनी थी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पास है नहीं, बाकी वोट तो वो काउंट नहीं होने। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, तो हमजा नो मोर। अब यहाँ बैठकर ये फैसला करना पड़ेगा कि एक्टिंग गवर्नर आना है या नहीं आना, या मामला को किस तरफ देखना है। उस जगह पे बैठकर ये सारा मामला सोचा जा रहा है। ठीक है, एज़ा सिद्दीक साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। कोर्टों से फैसला नजर आ रहा है, वैसे तो ये मानने वाले नहीं है दोनों तरफ से। जब गवर्नर अगर आ जाते हैं, अगर आज गवर्नर जगह पर मौजूद होते ना, तो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की बात करनी थी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पास है नहीं, बाकी वोट तो वो काउंट नहीं होने। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, तो हमजा नो मोर। अब यहाँ बैठकर ये फैसला करना पड़ेगा कि एक्टिंग गवर्नर आना है या नहीं आना, या मामला को किस तरफ देखना है। उस जगह पे बैठकर ये सारा मामला सोचा जा रहा है। ठीक है, एज़ा सिद्दीक साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।